हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हांगकांग के पीएआर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दिखाऊंगा कि हांगकांग का पीएआर किस तरीके से सबमिट करते हैं, क्या उसकी वैलिडिटी होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, क्वेश्चन होती हैं। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगा। मैंने लोगों के कुछ क्वेरीज़ और अपने खुद के चैलेंजेस को कंपाइल करने की कोशिश की है एक सिंगल वीडियो में, एंड मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है शीश। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोस बनाता हूँ, मैं व्लॉग शेयर करता हूँ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे चैनल पर अपलोड करता हूँ। विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पीएआर को फिल कैसे करते हैं। पीएआर एक बहुत सिंपल प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है एंड उसके सबमिशन के बाद, उसके कंप्लीशन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन स्लिप इशू होती है। वो नोटिफिकेशन स्लिप का प्रिंट आउट आपको अपने पास निकाल के रखना होता है। इमिग्रेशन में हांगकांग में आपसे वो मांगा जाएगा एंड इंडिया में भी वो आपसे मांगा जाएगा बोर्डिंग करने से पहले, इनफैक्ट चेक इन से पहले। मैंने अपने सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर्स में ब्रेक करके रखा है। अगर आप इस वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को या उससे रिलेटेड डिटेल्स को लेने के लिए आए हैं तो आप चैप्टर को यूज़ करके स्किप कर सकते हैं उस पॉइंट पे और आपको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले चलते हैं स्क्रीन पे एंड मैं आपको वन बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप पीएआर को सही से फिल आउट कर सकते हो। तो अभी हमने गूगल पे सर्च किया HKSAR PAR। HK इज़ हांगकांग, SAR इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, PAR प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। पहला लिंक आपको दिखेगा हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया नेशनल। आपको उस पर क्लिक करना है। मैं वैसे इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। अब हम आ चुके हैं इनके मेन होम पेज पे। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपको हांगकांग में गारंटीड एंट्री मिल जाएगी। एंट्री जो है वो प्योरली इमिग्रेशन के बाद किए जाने वाले क्लियरेंसेस पे डिपेंड करती है। इमिग्रेशन जो आपका एयरपोर्ट पे होगा हांगकांग पहुँचने के बाद, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आप एंट्री कर रहे हैं या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हांगकांग के अंदर। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ पे, आप उस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी पहली पेज खुलेगी। इस पर आपको डिक्लेरेशन में जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना है और स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे दो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है आपके पास एडोब रीडर 7 एंड अबव होना चाहिए और या फिर प्रिंटर होना चाहिए। आप क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक और चेक बॉक्स आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू। यहाँ पे आपको आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और आपके जो पीएआर है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी उसमें होने चाहिए जिस टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो उसके बाद। एंड एट द वेरी सेम टाइम आपको एक एंट्री जो है वो 14 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। और ये जो बेसिकली आपको नोटिफिकेशन इशू की जाती है इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। तो आप इसको गो थ्रू कर ले एक बार। नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करें और कंफर्म एंड कंटिन्यू पे जाएं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको यहाँ पे अपना सरनेम एंटर करना है इंग्लिश में एंड अपना गिवन नेम जो है वो एंटर करना है। यहाँ पे पासपोर्ट का एक स्पेसिमेन ऑलरेडी दिया हुआ है, सरनेम कैसा दिखता है, आपका गिवन नेम कैसा दिखता है, क्या क्या एंट्रीज़ है, और ये काफ़ी अलाइंड है इंडियन पासपोर्ट का जो बायो पेज होता है एग्जैक्टली उसी से। तो आपको देख के बस यहाँ पे एंट्री फिल कर देनी है। एलियास है तो आप एलियास रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर एलियास नहीं है तो आप इसको नो जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। नेशनैलिटी इंडियन आपका ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है बिकॉज ये पेज जो है ये डिज़ाइंड है इंडियन नेशनल्स के लिए। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे एंटर करना है एग्जैक्टली सेम एज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन योर पासपोर्ट। आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे आगरा है, आगरा एंड उत्तर प्रदेश है। सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो अगर आपके आगरा लिखा है तो केवल आगरा लिखा है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे आगरा। अगर आगरा उत्तर प्रदेश लिखा है तो आप सेलेक्ट करेंगे आगरा कॉमा उत्तर प्रदेश। और अगर आपका कुछ और ही सेलेक्टेड है, अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी एंट्री एज इट इज़ जैसे आपके पासपोर्ट में मेंशन है एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे एंट्री एंटर करनी है। थोड़ा भी अगर इधर उधर होगा आपको इंडिया में ही चेक इन नहीं करने दिया जाएगा और आपको एयरपोर्ट पर बैठ के अपना पूरा का पूरा पीएआर वापस जनरेट करना होगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। एंड इससे रिलेटेड
क्वेरी आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पीएआर फिर से फिल करें, बिकॉज़ हांगकांग तो बात की बात है, इंडिया में ही इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आपको अलाउ ही नहीं करेंगे वो चढ़ना। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पे मेंशन करना है। रेसिडेंशियल एड्रेस में ध्यान रखें कि जो भी एड्रेस आपके पासपोर्ट में मेंशन्ड है एग्जैक्टली सेम एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, कोई भी अलग एड्रेस ना मेंशन करें। कुछ लोग ये भी क्वेरी करते हैं कि हमारा जो करंट एड्रेस है वो डिफरेंट है पासपोर्ट एड्रेस से, तो इसलिए जो भी आपके पासपोर्ट में एड्रेस मेंशन्ड है एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना एंटर करना है। फिर आपको अपना पासपोर्ट का डिटेल यहाँ पे एंटर करना है, जैसे पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर री एंटर करना है। आपका पासपोर्ट जो है इशूड इन इंडिया है, तो आप यहाँ पे अपना लोकेशन एंटर करोगे। अगेन सेम यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका पासपोर्ट का इशूएंस का जो भी डिटेल है वो एग्जैक्टली सेम आपके पासपोर्ट में जो मेंशन्ड है वही होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट का इशूएंस का प्लेस सपोज़ रायपुर है तो आप रायपुर लिखेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है रायपुर कॉमा छत्तीसगढ़ तो आप रायपुर कॉमा छत्तीसगढ़ लिखेंगे। फिर आप मेंशन करेंगे डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। आप नीचे आएंगे, आपको मेंशन करना है कि क्या पिछले 3 सालों में आपने HKSAR के अंदर एंट्री ली है या नहीं। अगर एंट्री ली है तो आपको उसके डिटेल यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है कि पिछले बार हो सकता है कि आपने किसी दूसरे पासपोर्ट पे एंट्री ली है और आपका पासपोर्ट अभी रिन्यू हुआ है तो एक नया पासपोर्ट जनरेट हुआ है। इस रीजन से आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट के नंबर्स मेंशन करने होंगे एंड किस मंथ में आपने ट्रैवल किया है पिछले 3 साल में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है पिछले 3 साल में आप किन किन देशों में ट्रैवल करके आए हैं। इसमें आपको पिछले 3 साल में जितने भी ट्रैवल्स हैं वो सारी इस फील्ड में एंटर करनी होगी। सपोज़ आप UAE ट्रैवल किए हो लेटेस्ट, तो आपको यहाँ पे येस बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके नीचे के सारे फील्ड्स खुल जाएंगे एंड आपको यहाँ पे जो भी कंट्री है उसको सेलेक्ट करना होगा एंड उसमें किस मंथ में और कौन से ईयर में आपने वहाँ पे अराइव किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो 5 आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है एंड उससे रिलेटेड जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल में कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आप टीचर हो तो स्कूल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको अपना पर्पस एंटर करना है। पर्पस में आप लेजर विज़िट, अगर आप वेकेशन के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे लेजर विज़िट सेलेक्ट करोगे। अगर आपका ट्रांजिट है वाया हांगकांग तो आप ट्रांजिट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिज़नेस विज़िट है तो आप बिज़नेस विज़िट सेलेक्ट करेंगे। फैमिली विज़िट है तो फैमिली विज़िट सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस विज़िट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट करेंगे। बिज़नेस विज़िट का मतलब हुआ कि आप वहाँ पे जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अपने ट्रैवल की आइटिनरी के हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट करेंगे एंड एकोमोडेशन का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सारा कुछ आपको मेंशन करने के बाद, अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी हांगकांग में स्टे कर रहे हैं एंड आप खुद भी प्लान कर रहे हो उन्हीं के पास रहने का, तो आपको ये वहाँ का डिटेल इस जगह पे मेंशन करना होगा उनके एड्रेस के साथ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चनर्स हैं जहाँ पे आपको मेंशन करना है। बहुत बेसिक सी क्वेरीज़ है, जैसे अगर आप वापस इंडिया जाते हो तो क्या आपको किसी तरह की हार्डशिप या डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी फाइनेंशियली, तो इस तरह के कुछ डिटेल्स है। क्या आपको कभी वीज़ा नहीं मिली है, कभी एंट्री रिफ्यूज़ हुआ है, कभी आपको डिपोर्ट किया गया है, किसी तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में आप को पाया गया है, तो बेसिक है, मोस्टली नो 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 ही होगा यहाँ पे एंटर। उसके बाद आता है पार्ट एच। पार्ट एच में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक क्वेश्चन और उसकी एक आंसर। ध्यान रखें, जब आप बाद में अपने PAR को वापस से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी होता है कि आपका ये जो डिटेल है ये आपको याद रहे, बिकॉज़ इसी डिटेल के बेसिस पे आपको जो आप आंसर सेलेक्ट करोगे, इसी आंसर और क्वेश्चन के बेसिस पे आप फ्यूचर में अपना PAR वापस रिट्रीव कर पाएंगे। वैलिडेशन के लिए एक कैप्चा है, उसको एंटर करेंगे। कन्फर्म एंड एग्जिट पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक
एंट्री दिखेगी जिसमें आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ऑलरेडी जिस तरीके से आपने फिल किया है वो सारा डिटेल आपको दिखेगा। उसको कंफर्म करने के बाद आपको PAR इमीडिएटली जनरेट होके दिख जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकाल लें 2 कॉपी, या फिर आप अपने फ़ोन में सेव कर लें एंड ट्रैवल से 2-3 दिन पहले भी आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। तो डेमो के बाद अब आते हैं उन पॉइंटर्स पे जो लोग रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं हांगकांग के PAR से रिलेटेड। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है कि हमने हांगकांग का PAR फिल तो कर दिया, सबमिट भी कर दिया, सबमिशन सक्सेसफुल भी हो गई, बट हमें नोटिफिकेशन स्लिप नहीं दिख रही है। नोटिफिकेशन स्लिप वो कंफर्मेशन होती है जिसको लेकर आप ट्रैवल करते हो हांगकांग। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं एंड मोस्टली मैक रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनमें ये चीज़ देखा गया है। जब आप PAR फिल करना स्टार्ट करते हो तो आप नोटिस करोगे कि वो 2 रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कि नहीं। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपके वो सिस्टम में नहीं है तो कोशिश करें कि वो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हो। अगर फिर भी आपको चैलेंज आता है या फिर भी आपको इशू फेस करनी पड़ती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज़ लैपटॉप पे ये चीज़ परफॉर्म करें, वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। अगर आप मैक से ही सबमिट कर रहे हैं एंड आपका सबमिशन सक्सेसफुल हो चुका है बट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो नोटिफिकेशन स्लिप, तो आगे के एक स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि आप नोटिफिकेशन स्लिप बाद में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज जो हांगकांग का PAR होता है वो 6 महीने की वैलिडिटी पे आता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर मैंने अपने हांगकांग के PAR में कुछ गलत डिटेल फिल कर दिया। सबसे पहली बात तो आप बोर्ड ही नहीं कर पाओगे, बोर्ड तो छोड़ो आप चेक इन भी नहीं कर पाओगे, आपको आपकी एयरलाइन ही आगे बढ़ने नहीं देगी। बहुत छोटी से छोटी मिस्टेक, इवन कॉमा भी अगर आपका इधर उधर हो गया है ना एप्लीकेशन में, तो मैंने देखा है एयरलाइंस अलाउ नहीं करती हैं। इनफैक्ट जब आप जहाँ से भी आप बोर्ड कर रहे होगे ना, आपका स्टाफ आपसे पूछेगा, एयरलाइन का जो स्टाफ है वो आपसे आकर पूछेगा कि क्या आप हांगकांग ट्रैवल करने वाले हो, एंड अगर आप बोलते हो हांगकांग येस, तो फिर उस केस में वो आपसे आपका PAR चेक करेगा एंड एट द वेरी सेम टाइम आपका पासपोर्ट भी लेगा। एक एक डिटेल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो करंट एड्रेस है एंड जो हमारे पासपोर्ट में दिया हुआ एड्रेस है दोनों काफ़ी डिफरेंट है। जो आपके पासपोर्ट का एड्रेस है उसी एड्रेस को आप एंटर करें। अगर आपका करंट एड्रेस चेंज हो चुका है एंड आप चाहते हो उस एड्रेस पे के बेसिस पे मैं ट्रैवल करूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पासपोर्ट में भी वो डिटेल जो है वो चेंज करा लें। अब इस सिचुएशन को मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पासपोर्ट में मेंशन्ड है आपका प्लेस ऑफ बर्थ भोपाल कॉमा मध्य प्रदेश, बट आपने एंटर किया भोपाल या फिर भोपाल कॉमा इंडिया। आपका PAR वैलिड नहीं है। आपको जो नोटिफिकेशन स्लिप इशू होगी, ठीक है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो उसके साथ। ट्रैवल तो छोड़ो, आपको यहाँ पे बोर्डिंग भी नहीं करने को मिलेगी। इनफैक्ट आपका बोर्डिंग पास ही नहीं इशू होगा, इनफैक्ट आपको चेक इन ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपका डिटेल पिन पॉइंट करेक्ट हो। अगर किसी भी तरह का कोई इनकन्सिस्टेंसी आपको दिखता है आपके नोटिफिकेशन स्लिप में, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना PAR फिर से जनरेट करें। PAR जनरेट करना आसान है, आप बार बार उसको जनरेट कर सकते हैं अगर गलती की है आपने तो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने नाम की 10 एप्लीकेशन जनरेट करके रख लें। बहुत से लोग हैं जिनको मैंने एयरपोर्ट पे देखा कि वो अपना लैपटॉप खोल के बैठे हुए थे क्योंकि उनके PAR में बहुत सिंपल माइन्यूट मिस्टेक्स हो रखी थी एंड उनको इसके वजह से चेक इन करने नहीं दिया जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर बैठकर अपना पूरा का पूरा PAR वापस से फिल कर रहे थे। अब एक क्वेरी और आती है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ एंड उसके बाद मकाओ जाऊँगा, तो क्या मकाओ में एंट्री के दौरान या मकाओ से वापस जब मैं हांगकांग आऊँगा उस टाइम पे मुझे नोटिफिकेशन स्लिप अपने पास रखनी होगी या फिर PAR मुझे अपने पास रखना होगा? जी हाँ, आपको अपना PAR रखना होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं हांगकांग से मकाओ ट्रैवल कर रहा था। मकाओ में इमिग्रेशन के दौरान मुझसे मेरा PAR मांगा गया था एंड हांगकांग का PAR उन्होंने देखा, स्कैन भी किया एंड उसके बेसिस पे फिर आगे की जो उनकी इमिग्रेशन की जो स्लिप होती है वो एक स्लिप देते हैं। स्टैंपिंग नहीं होती है आपके पासपोर्ट में, ये भी आपको बता दूँ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हांगकांग या मकाओ में स्लिप जनरेट होती है या फिर स्टैंपिंग होती है। स्टैंपिंग नहीं होती है, स्टैंपिंग करना उन्होंने बंद कर दिया है। एक स्लिप जनरेट होता है, वो स्लिप आपको अपने पास रखनी होती है। अब आता है क्वेरी कि आप अपने PAR को बाद में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए वापस से स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ कि आप अपने PAR को फिर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ट्रैवल करके ऑलरेडी आ चुके हो बट 3-4 महीने बाद आपका फिर से जाने का प्लान बनता है एंड आपके पास आपके PAR की कॉपी नहीं है, तो आप अपने पासपोर्ट
नंबर को यूज़ करके एंड जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं उसका आंसर फिल करके आप किस तरीके से अपने पीआर को वापस से रिट्रीव कर सकते हो। कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि मैं अभी हांगकांग 2 महीने पहले मैंने ट्रैवल किया था एंड मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा पीआर है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं पीआर को फिर से कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप वापस से होम पेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी दिख रही होगी एक ऑप्शन। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो व्यू प्रिंट रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपका आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, उसका एक विंडो खुलेगा। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर और एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, वही सेम ऑप्शंस, यहाँ पे मुझे अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा एंड यहाँ पे मुझे अपना जो कैप्चा मेंशन्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको अपना सिक्योरिटी जो डिटेल है, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने आपको पीएआर रजिस्टर करते टाइम बताया था, एग्जैक्टली सेम आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, आंसर सेलेक्ट करना है एंड नीचे कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आपका पीएआर सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अगेन अपने पास रख सकते हैं या उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आते हैं वैलिडिटी रिलेटेड क्वेरीज़ पे। आपकी पीएआर आपको मल्टीपल एंट्री देती है हांगकांग एसएआर के अंदर। एसएआर का मतलब होता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये चाइना के अंदर एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। एक बार जब आप एंट्री करते हो तो आपको 14 दिन का एक्सेस मिलता है। 14 दिन से पहले या 14वें दिन आपको हांगकांग छोड़ना पड़ेगा। आप वापस एंट्री ले सकते हो। वापस एंट्री लेने के बाद आपको अगेन 14 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। 6 महीने के लिए आपका जो पीएआर है वो वैलिड होता है। एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बट ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं होता है। उनका क्वेरी था, कुछ लोगों का क्वेरी था, जब मैं हांगकांग से रिलेटेड पोस्ट डाल रहा था अपने इंस्टाग्राम पे, तो उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से ये क्वेरी पूछी थी। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो मैं उसका हैंडल यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन पे भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज़ के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो लोगों की क्वेरी होती है कि कितने कॉपीज़ जो हैं वो हमें अपने नोटिफिकेशन स्लिप की रखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 रख सकते हैं, बट 2 तो मिनिमम आपको लगेगा ही, क्योंकि एक जो आपकी नोटिफिकेशन स्लिप होगी वो आपके यहाँ पे चेक करेंगे, लेते नहीं हैं बट चेक करेंगे कि आपकी नोटिफिकेशन स्लिप आपके पास है कि नहीं। फिर वही सेम नोटिफिकेशन स्लिप आपको वहाँ इमिग्रेशन पे भी दिखानी होगी हांगकांग में, इस बात का ध्यान रखें। वो उसमें दिए गए बार कोड को स्कैन करते हैं एंड जब आप मकाओ जाओगे, काफ़ी सारे लोग जो जनरली हांगकांग जाते हैं वो मकाओ भी जाते हैं, बिकॉज़ एक दिन का ट्रिप आप करके वापस आ सकते हो या फिर मकाओ से भी एग्ज़िट ले सकते हो। मैंने मकाओ से ही एग्ज़िट ले लिया था हांगकांग घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद। तो आप चाहें तो वो सेम प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, बट स्टिल आपको 2 कॉपी रखनी चाहिए अपने पास मिनिमम से मिनिमम। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए हांगकांग में एंट्री से पहले। मैं आपको बता दूं, मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस जो है उस पर रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अगले हफ्ते लाऊंगा। उसमें वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मेरा न्यू दिल्ली से हांगकांग का एक्सपीरियंस कैसा था, वो मैं उसके अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। मैं कभी भी अपने इमिग्रेशन रिलेटेड किसी भी वीडियो को अलग से नहीं बनाता हूँ, बट क्योंकि मेरा इमिग्रेशन उस तरीके का हुआ था, आई डोंट वांट कि हीट ऑफ द मोमेंट में अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो उससे फिर एक गलत तरीके का इम्प्रेशन डेवलप हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो इमिग्रेशन रिलेटेड बताऊँ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने सही की थी उस प्रोसेस के दौरान जिसके वजह से मुझे एंट्री मिली, एंड एट द वेरी सेम टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप क्या क्या प्रोसेस हैं जो फॉलो कर सकते हो। बट स्टिल एक रफ़ एस्टिमेट आपको दे देता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपका नोटिफिकेशन स्लिप की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास आपका एग्ज़िट टिकट होना चाहिए, मस्ट है, आपके पास बिल्कुल आपका एग्ज़िट टिकट होना चाहिए, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। अगर आपके पास आपका हांगकांग से एग्ज़िट टिकट नहीं है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको एंट्री नहीं मिलेगी हांगकांग में, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास आपका होटल अकोमोडेशन की कंफर्मेशन होनी चाहिए, बुकिंग कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर पेड नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके अकोमोडेशन की। एंड
एक और पॉइंट है जो मैं आपको बोलूँगा, मैं कभी भी किसी भी कंट्री में जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं कभी भी पैसे कैरी नहीं करता। वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है उसको मैं कैरी नहीं करता, बिकॉज़ मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं उस कंट्री में एंटर करूँगा, एटीएम से विड्रॉ करूँगा, या फिर मेरे पास यूएस डॉलर्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, मैं उसको एक्सचेंज करूँगा, वर्स्ट केस वर्स्ट, एंड मैं उसको यूज़ करूँगा। बट हांगकॉन्ग के केस में मुझे पता था कि मेरा इमिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने हांगकॉन्ग डॉलर्स पहले से कैरी किया था। क्वेरी आती है कि मेरा PAR जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? अगर आपका PAR रिजेक्ट हो चुका है, मैं आपको अभी कॉन्सुलेट जनरल जो इंडिया में हांगकॉन्ग की है उनके पेज पे ले चलूँगा। उनमें 2 मेथड्स दिए हुए हैं हांगकॉन्ग में एंट्री के लिए। पहला तो PAR है, अगर आपका PAR रिजेक्ट हो जाता है या अनसक्सेसफुल रहता है, उस केस में आप ई-वीज़ा ले सकते हैं। अब कुछ लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि मेरा PAR जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है या रिजेक्टेड हो गया है, बट मेरे पास ई-वीज़ा है, बट एयरलाइन मुझे चढ़ने नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन है। एयरलाइंस को वही जानकारी होती है या वो वही रूल्स फॉलो करते हैं जो आईटा की वेबसाइट पे मेंशन्ड होती है। आईटा क्या है? आईटा बेसिकली है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इनका एक खुद का एक ट्राईमैक या कुछ ऐसा एक पोर्टल होता है जिस पे एंट्री रेगुलेशंस जो हैं वो अलग अलग सिटीजन्स के लिए मेंशन की जाती हैं। अगर उस पोर्टल पे इस तरह की कोई जानकारी नहीं होगी तो एंट्री नहीं मिलती है। एंड इसके पीछे का कारण मैं ये बोलूँगा कि मिसकम्युनिकेशन है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले आपके पास PAR होना चाहिए। अगर आपके पास PAR नहीं है तो फिर आपके पास ई-वीज़ा होनी चाहिए। ई-वीज़ा इज़ ऑल्सो अ वैलिड डॉक्यूमेंट। किन लोगों के लिए अनसक्सेसफुल होता है PAR? जनरली ऐसा नोटिस किया गया है कि चंडीगढ़ से या कैलकाटा से अप्लाई किए हुए एप्लीकेशंस या हैदराबाद से अप्लाई किए गए एप्लीकेशंस जो हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। जो PAR इशू करती हैं सपोर्ट टीम जो है उनकी, अगर आप उनसे इस बारे में पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि एक टेक्निकल ग्लिच है जिसके वजह से ये इशू आता है। आई डोंट नो कि ये कौन सा टेक्निकल ग्लिच है जो इतने समय से चला आ रहा है एंड अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनका जो PAR है वो इन सारे जगहों से होने के बाद भी इशू हो जाता है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेरी आती है कि हमारे पास PAR था, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, बट हमें एंट्री नहीं मिली, और ये क्या जेन्युइन प्रोसेस है? क्या हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो हमें एंट्री नहीं दे सकते हैं? आपके नोटिफिकेशन स्लिप में इनफैक्ट जितने भी मेजर पोर्टल्स हैं मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि नोटिफिकेशन स्लिप होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हांगकॉन्ग SAR में एंट्री मिल ही जाएगी। इनफैक्ट आप अपना अगर PAR देखोगे तो उसमें नीचे में जो सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, आप अगर उसमें चेक करोगे ना तो उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है कि PAR की इशुएंस विल नॉट गारंटी आपको इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस जो है उनका जो चैप्टर 115 है एंड लॉज ऑफ जो हांगकॉन्ग है उसके हिसाब से आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस होना चाहिए एंड उसके बेसिस पे ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ध्यान रखें इस बात का कि इवन दो PAR की जो नोटिफिकेशन स्लिप है वो एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, बट दैट नेवर गारंटीज़ कि आपको एंट्री हांगकॉन्ग में मिली जाएगी उसके बेसिस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है प्लीज़ 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 कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो हांगकॉन्ग ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मुझे इस तरह के वीडियोस आगे आप तक पहुंचाने में सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, कॉन्फिडेंस मिले। एंड मिलते हैं हांगकॉन्ग के मेरे इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस वाले वीडियो में। ये एक व्लॉग नहीं होगा, इमिग्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं जो आपको कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा इमिग्रेशन का वीडियो रहा। एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हम हांगकॉन्ग की और मकाओ की ट्रैवल सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ, कीप ट्रैवलिंग एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।